गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स बीमा पत्र का हस्तांकन या समुदेशन। सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो हस्तांकन से आशय किसी भी व्यक्ति द्वारा बीमा पत्र में व्याप्त अपने अधिकार एवं स्वामित्व को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने से है। यानी या हम ये कहें कि जब कोई व्यक्ति जिसकी बीमा पॉलिसी है वह अपनी बीमा पॉलिसी का अधिकार और स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसे बीमा पत्र का हस्तांकन कहते हैं। तो अगर हम LIC जो हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसार अगर हम देखें तो हस्तांकन को एक प्रलेख के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति बीमा पत्र में अपने हित लाभ के स्वामित्व अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से हस्तांतरित कर देता है। वास्तव में अगर हम देखें तो बीमा पत्र का हस्तांकन एक ऐसा कार्य माना गया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बीमा पत्र में अपने अधिकार एवं स्वामित्व को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित या हस्तांतरित कर देता है। ऐसा अंतरण मूल्यवान प्रतिफल के बदले या स्वाभाविक स्नेह प्रेम के कारण या दान भेंट या ऋण की अदायगी के रूप में किया जा सकता है। तो कहने का आशय है कि बीमा पत्र का हस्तांकन वह कार्य माना गया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी पॉलिसी के मूल्य या प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर देता है। सपोज करिए अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का भुगतान या राशि जो चुकानी है उसे, तो उसका नकद में भुगतान न करके पॉलिसी का हस्तांतरण उसके पक्ष में कर सकता है। इसी प्रकार कोई स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के कारण भी अपनी पॉलिसी किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। मान लीजिए पिता ने पुत्र को या पुत्री को अपनी जो पॉलिसी है स्वाभाविक प्रेम या स्नेह के कारण भेंट कर दी, तो वो बीमा पत्र का हस्तांकन माना जाएगा। अब बात आती है हस्तांकन की शर्तें की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी करेंगे तो कुछ बातें या शर्तों का पालन करना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें कुछ बिंदु है जिस पर हम चर्चा करें, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है बीमा पत्र पर पूर्ण अधिकार। तो सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांकन कर रहा है पॉलिसी का, उसका जो उसकी पॉलिसी पर पूरा अधिकार उसके पास होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति के पास पॉलिसी पर अधिकार नहीं है और वो उसका हस्तांकन कर सकता है। कहने का आशय है जब किसी व्यक्ति का अपनी बीमा की पॉलिसी पर पूर्ण अधिकार होगा तभी उसे हस्तांकन का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि बीमा पत्र की शर्तों के अधीन ही हस्तांकन कर सकता है। बीमा पत्र के जो भी टर्म्स कंडीशन आपको दे रखी है उनको फॉलो करते हुए आप अपना असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी को कर सकते हो। तीसरी बात जो हमें देखनी है वो ये है कि हस्तांकनकर्ता यानी जो हस्तांकन कर रहा है वह अनुबंध करने की क्षमता रखता हो और वयस्क हो, यानी स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अवयस्क ना हो, तभी वो हस्तांकन वैध हो माना जाएगा। अगला बिंदु है हमारा प्रतिफल। बीमा पत्र के हस्तांकन में प्रतिफल होना अनिवार्य है। प्रतिफल नहीं होने पर हस्तांकन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो यह प्रतिफल मौद्रिक होना चाहिए, तो हम उसे मुद्रा में माप सकते हैं। वह प्रतिफल अच्छा होना चाहिए और किसी भी प्रकार से चोरी या गलत कार्यों से संबंधित नहीं होना चाहिए। कहने का आशय है कि बीमा पत्र के हस्तांकन में प्रतिफल का होना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हस्तांकन लिखित एवं स्पष्ट होना चाहिए। लिखित और स्पष्ट का मतलब है कि बीमा पॉलिसी धारक अपना बीमा पॉलिसी का हस्तांकन किस व्यक्ति के पक्ष में कर रहा है उसका नाम लिखित में स्पष्ट होना चाहिए। अगला बिंदु है हस्ताक्षरित। हस्ताक्षरित का मतलब है हस्तांकन जिस पर आप पॉलिसी को उसके पक्ष में हस्तांतरण कर रहे हो उस पर उसके हस्तांतरणकर्ता की हस्ताक्षर या सिग्नेचर होनी चाहिए, जो इस बात का प्रमाण है कि आपने स्वेच्छा से हस्तांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया है। इसी प्रकार गवाहों द्वारा सत्यापन। गवाह द्वारा सत्यापन मतलब है जब हस्तांतरणकर्ता अपने हस्ताक्षर करता है तो कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर करके हस्तांतरण अपने बीमा पत्र का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया है। इसी प्रकार सूचना। हस्तांतरण की सूचना भी देनी चाहिए। यदि हस्तांतरण सूचना नहीं दी जाती तो हस्तांतरण प्रभावशाली नहीं माना जाता, क्योंकि जब तक सूचना का संबंध नहीं होगा हस्तांतरण पूर्ण नहीं माना जाएगा।
और अंतिम बिंदु अगर हम देखें तो फिर कानून और नियमों के अनुरूप हस्तांतरण होना चाहिए। यदि कानून नियमों के अनुरूप आप पॉलिसी का हस्तांतरण नहीं करोगे तो वो वैध नहीं माना जाएगा और कानून द्वारा उसे मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि कोई भी बीमा पॉलिसी धारक अपनी बीमा पत्र का हस्तांतरण अपनी स्वेच्छा से अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, लेकिन उसे कानून का नियमन को ध्यान में रखना है और जो शर्तें हमने देखी है इन शर्तों को ध्यान में रखना है। प्रतिफल होना चाहिए, बीमा पत्र का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, लिखित एवं स्पष्ट भी होना चाहिए तथा हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए और हस्ताक्षर का प्रमाण भी एक गवाह द्वारा होना चाहिए। तो इन सभी औपचारिकताओं को पूरी करके एक व्यक्ति अपनी पॉलिसी का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है।